नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में 5वां चैप्टर दोहे को आज हम देखेंगे। तो इससे पहले हमने चौथा चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का हमने देखा था। अब ये 5वां चैप्टर दोहे आज हम देखेंगे। तो पहले इनके दोहे के कवियों के बारे में पहला थोड़ा जान लेते हैं। इनके कौन कौन से कवि हैं और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। पहले हम थोड़े इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले एक कवि की बात करें तो इनके कवियों का नाम है कबीर, रही और तुलसीदास। ये तीन कवि है जो ये दोहे आज हम पढ़ने वाला है उसमें। पहले हम एक दोहे के बारे में पहले जान लेते हैं कि दोहे के अंदर क्या बताया गया है, दोहे में क्या है। तो प्रस्तुत दोहों में कबीर, रही, तुलसी ने बहुत सारी जीवन बातें बताई। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का निर्देशन किया गया है। कि जो आज हम ये दोहे देखने वाले हैं उसमें कबीर, रहीम और तुलसीदास जी जीवन में बहुत सी उपयोगी बातें हमने उनको बताई है। और ये जो दोहे हैं उनके अंदर ध्यान प्रियता, संतोष और समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित यहाँ किया गया है। तो अब हम ये तीनों का कबीर, रहीम और तुलसीदास जी का परिचय पहले देख लेते हैं कि संत कबीर वो 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया। ये जो संत कबीर है वो 15वीं शताब्दी में हुए, जो 15वीं शताब्दी के वो कवि हैं और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की गलती के लिए फटकारा है, गलतियां के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। तो ये हुआ संत कबीर का परिचय। अब हम रहीम का परिचय देखते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। ये जो रहीम है वो उनका पूरा नाम क्या है, अब्दुल रहीम खानदान है और वो बहुत उदार और अनुभवी थे। उन्होंने हिंदी में बोधप्रद, बोध देने वाले बहुत सारे दोहे लिखे। ये हुआ अब्दुल रहीम खान खाना का परिचय। अब हम संत तुलसीदास का परिचय देखते हैं। संत तुलसीदास का नाम हमारे लिए बहुत परिचित नाम है, जिन्होंने रामचरितमानस का नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। वो तुलसीदास, जिनको उनके बारे में पहले थोड़ा हम जान लेते हैं। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। जो संत तुलसीदास है उन्होंने 16वीं शताब्दी में प्रसिद्ध राम भक्त कवि है, राम भक्त भी है, उनके बारे में हम सब जानते हैं। और उन्होंने रामचरितमानस नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो अब हमें ये तीनों के परिचय संक्षिप्त में परिचय देखा। अब हम ये जो दोहे हैं उनके उनमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम दोहे। इसमें पहला दोहा जो कबीर जी का है, तो हम पहले उनका दोहे देखते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। फिर से पढ़ते हैं। साही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा न जाए। तो इसमें कहा है साई यानी कि भगवान ईश्वर, साई यानी भगवान ईश्वर।
जामे कुटुंब, शाही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। जामे यानी जिसमें, जामे यानी जिसमें, कुटुंब यानी कि कुटुंब परिवार, कुटुंब अथवा परिवार, समाय यानी कि पालन पोषण हो सके। कि उन्होंने कहा कि शाही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा न रहे। कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे सिर्फ इतना ही अन्न और धन दीजिए जिसमें मैं अपने कुटुंब का पालन और पोषण कर सकूं। मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा न जाए। न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से कोई भूखा लौटे, यानी कि भूखा जाए। ये पहले दो होगा। ये भावार्थ है, शाही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा न जाए। हे प्रभु, बस मुझे सिर्फ इतना ही अन्न दीजिए, मैं अपने कुटुंब परिवार का पालन पोषण कर सकूं। न मैं भूखा रहूं और न मेरे द्वार से, मेरे दरवाजे से कोई साधु फकीर भूखा न जाए, न लौटे। ये पहले दो एक अर्थ है। दूसरे में देखते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपन जग में होत हसाए। कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। पाछो यानी कि बाद में, पाछो यानी कि बाद में, कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगड़े आपनु जग में होत हसाए। जग यानी कि संसार, हसाए यानी कि हंसी मजाक। हंसी अथवा मजाक। कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपन जग में होत हसाए। कि जो व्यक्ति बिना विचारे सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में भी उसकी हंसी उड़ाई जाती है। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनु जग में होत हसाए। कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी हम कार्य करे तो बाद में हमें भी पछताने का पड़ता है, पछताना पड़ता है। वो ही यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है तो बाद में वो पछताता है। वो अपना काम तो बिगाड़ता ही है, लेकिन दुनिया में भी उसकी हंसी उड़ाई जाती है। ये श्लोक के द्वारा ये बताया गया है। आगे देखते हैं तीसरा, और कबीर जी का लास्ट दोहा। कबीरा खड़ा बाजार में, भागे सबकी खेर, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। फिर से इनका पढ़ते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, भागे सबकी खेर, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। कबीरा यानी कि कबीर जी कहते हैं कि खड़ा बाजार में, भागे सबकी खेर। खेर यानी कुशलता, खेर यानी कुशलता। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। बैर यानी कि दुश्मन, शत्रुता।
दुश्मनी अथवा शत्रुता। कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबके खेर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में यानी कि सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और मेरी न किसी से दोस्ती हो और किसी से दुश्मनी। ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, मेरी ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी। काम कबीरा खड़ा बाजार में भागे सबकी खेर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। बाजार में खड़े होकर कबीर जी कहते हैं कि मैं भगवान से, प्रभु से, मैं ईश्वर से, मैं सबकी कुशलता मांगता हूँ और सबकी भलाई के लिए मैं भगवान को, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी किसी से दोस्ती ना हो और किसी से मेरी दुश्मनी भी ना हो। तीसरे दोहे में कबीर जी ने ये कहा। देखते हैं चौथे दोहे। अब रहीम जी के दोहे पहले पढ़ेंगे, बाद में अर्थ कहेंगे। रहीमन में नर मर चुके, जे कहो मांग न जाए, उनते पहले वे मुझे, जिन मुख विकसत ना है। कि फिर पढ़ते हैं। रहीमन में वे नर मर चुके, वे कहूँ मांग न जाए, उनते पहले वे हुए, जिन मुख निकसत नाय। कि रहीमन वे नर मर चुके, नर यानी मनुष्य, जे कहूँ मांग न जाए, जे यानी जो, कहो यानी कहीं, कहो यानी कहीं, जाए, जाए यानी कि जाते हैं। उनते पहले वे हुए, उनते यानी उनसे, पहले वे हुए, जिन मुख निकसत नाय। निकसत यानी निकलता है, निकसत यानी निकलता है। कि रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य मरे हुए है जो कहीं दूसरे के पास मांगने जाते हैं। रहीमन वे मर चुके, जो कहूँ मांग न जाए। रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य, वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहा कहीं दूसरे के पास मांगने जाते हैं। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत ना है। परंतु उनसे पहले वो लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। बहुत बढ़िया दोहे है। नहीं मन वे नर मर चुके, जोर कहूँ मांग न जाए, उन उनते पहले वह हुए, जिन मुख निकसत जाए नहीं। कि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य मरे हुए हैं, ये मनुष्य मरे हुए हैं जो दूसरे के पास मांगने जाते हैं, लेकिन उनसे पहले, परंतु उनसे पहले वो लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं, वो भी मरे हुए हैं। ये पंक्ति में ऐसा बताया गया है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। जो रहे उत्तम प्रकृति, का करी सतत जोश कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग। फिर से पढ़ते हैं। जो रहे उत्तम प्रकृति, प्रकृति का करी सकत सुकुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कि जो रहे उत्तम प्रकृति, उत्तम यानी श्रेष्ठ, उत्तम यानी श्रेष्ठ, प्रकृति यानी कि स्वभाव, प्रकृति यानी स्वभाव।
प्रकृति का करी, का यानी क्या, का यानी क्या, कुसंग यानी कि बुरी संगति, बुरी संगति। चंदन विष व्यापत नहीं, या विष यानी जहर, विष यानी जहर, व्यापक यानी कि फैलता है, व्यापक यानी फैलता है। भुजंग, सांप जिनको हम कहते हैं, भुजंग यानी सांप। जो रही उत्तम प्रकृति का करिश्म संग, कस कस का करी संगत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहित भुजंग। कि रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति है, पर वो बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। जो लोग उत्तम स्वभाव के व्यक्ति हैं, पर उनको उनके ऊपर बुरे लोगों की संगत का असर नहीं पड़ता। चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी वो चंदन में विषों का, सांपों का विष नहीं फैलता। बहुत बढ़िया पंक्ति के अंदर रहीम जी ने समझाया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संग सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, ते रहत भुजंग। कि जो उत्तम स्वभाव वाले सज्जन जिनको हम कहते हैं, वो होते हैं, उनके ऊपर कभी भी कोई बुरे लोगों का कोई भी संगति, किसी भी बुरे लोगों की उनके साथ संगति हो जाए फिर भी, लेकिन उनके स्वभाव पर, उनकी संगति का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, वो हम जानते हैं। चंदन का वृक्ष कहीं भी हो तो आपने देखा होगा कि वहां कहीं आपने पिक्चर में भी, फोटो में भी देखा होगा कि चंदन के वृक्ष पर बहुत सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो चंदन में कभी भी सांपों का विष नहीं फैलता। वो बात यही है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगति कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग। सज्जन व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति होता है, उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, कितने भी बुरे लोगों की संगति करे लेकिन उनके ऊपर कोई असर, बुरे लोगों की संगति का असर नहीं पड़ता। जैसे चंदन के रुख पर सांप लिपटे होते हैं, फिर भी उनके ऊपर चंदन के विष में सांप का विष कभी नहीं फैलता। वैसे ही ये दूसरी दोहे में ये बताया। अब तीसरी देखते हैं, तीसरा दोहा देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो तो मोल। कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो। रहीम जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ाई यानी प्रशंसा, बड़ाई का अर्थ है प्रशंसा या तारीफ। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो। टका यानी रुपया, टका यानी रुपया, मोल यानी मूल्य अथवा कीमत। कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो। कि रहीम जी कहते हैं कि लोग
बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। वो सचमुच बड़ा है, जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता है वो सचमुच बड़ा है, क्योंकि वह भी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाख रुपये है। बहुत बढ़िया पंक्ति है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। कि बड़े लोग कभी भी अपनी मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, और वो सचमुच बड़ा है जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता। वह कभी बड़े बोल भी नहीं बोलता, क्योंकि बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वो कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। कि हीरा कभी भी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है, ऐसा हो इसी दोहे में बताया गया। अब तीसरा और लास्ट वाला दोहा हम देखते हैं, जो संत तुलसीदास ने लिखा हुआ है। पहले इनका पठन करेंगे, शब्द शब्द उनका अर्थ करेंगे, जो भी यहाँ अर्थ दिखाया जाएगा। पहले हम इनका पठन करते हैं। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाई कंचन बरसी। फिर से पठन करते हैं। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाई कंचन बरसे। बहुत बढ़िया पंक्ति है कि आवत, आवत यानी कि आने पर, आवत यानी आने पर, हिय, हिय यानी कि हृदय, हर्षे नहीं, हर्षे यानी प्रसन्न होता, हर्षे यानी प्रसन्न होता है। नैनन, नैनन यानी कि नयन, नेत्र जिनको हम कहते हैं, आंख। स्नेह, स्नेह यानी कि स्नेह प्रेम। तुलसी वहां न जाइए जहाँ कंचन बरसे में, तहा यानी कि वहां, तहा, तुलसी वहां न जाइए, वहां यानी तहा वहां, न जाइए कंचन बर, कंचन यानी कि सोना, कंचन यानी सोना। मेह यानी कि मेघ या बादल, मेघ या बादल। कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं चली, तुलसी वहां न जाइए कंचन, कंचन बरसे में। कि संत तुलसीदास कहते हैं कि जिन लोगों का, जिन लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए, और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहां सोना ही क्यों न बरसता। आवत ही हर्षे नहीं, नयन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे। कि तुलसीदास जी बहुत बढ़िया कहते हैं इस पंक्ति के अंदर कि घर के लोगों को, जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए, और उनकी आंखों में कभी स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी भी मत जाओ, भले ही फिर वो सोना ही क्यों न बरसता हो उस घर में, क्योंकि वहां जाना नहीं चाहिए। ऐसा इस दोहे में बताया गया है। आगे देखते हैं तीसरा, दूसरा और लास्ट दोहा।
विद्या धन उद्यम विना, विद्या धन उद्यम विना कहो जो पावे को, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। फिर से पठन करते हैं। विद्या धन उद्यम विना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा सबको कौन। कि विद्या धन उद्यम विना, उद्यम यानी कि परिश्रम, उद्यम का अर्थ है परिश्रम। कहो, कहो यानी कि कहिए या बताइए। पावे यानी कि पाता है, पावे यानी कि पाता है। बिना डुलाए न मिले ज्यो पंखा सो कौन। ज्यो यानी कि जैसे, पौन यानी पवन, हवा, पवन अथवा हवा। विद्या धन उद्यम विना कहो सुपावे कौन, बिना डुबलाए न मिले जो पंखा सो कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम के विद्या धन किसने पाया है। पाया हो, हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। ये भी बहुत बढ़िया पंक्ति उदाहरण हमें उपदेश देते हैं कि विद्या धन उद्यम विना कहो सुपावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा सो। कि बिना परिश्रम के विद्या और धन किसने पाया है। इसमें बहुत परिश्रम तो हमें करना ही पड़ता है, तभी हम विद्या का अर्जित कर पाएंगे, धन अर्जित कर पाएंगे। बिना परिश्रम के हम विद्या और धन कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही वो कह रहे हैं तुलसीदास जी की, विद्या धन उद्यम विना कहो जो पावे कौन। हाथ से हिलाए बिना तो पंखे भी हवा नहीं, बिना डुलाए न मिले जो पंखा सो। हाथ से हिलाए बिना तो पंखे भी हवा नहीं। धन, विद्या धन उद्यम बिना कोश पावे कौन। विद्या और धन उद्यम के बिना किसने पाया है। कहो जो पावे कौन। कहो यानी कि कहिए, बताइए। जो पावे कौन, पावे यानी कि पाता है। प्रश्न किया गया है कि बिना परिश्रम विद्या धन किसने पाया है। बिना डुलाए न मिले ज्यो पंखा सो कौन। हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिल सकती। ये विद्या और धन कैसे मिलेगा, उसमें तो परिश्रम करना ही पड़ता है ही वैसा ही। परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें किसी भी कोई भी विद्या प्राप्त नहीं होगी, धन प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम के बिना हम कोई भी चीज, विद्या हो या धन हो, कोई भी चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा जो भी लक्ष्य हो, लक्ष्य को हमने साधने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, उद्यम तो करना ही पड़ेगा। तो यही दूसरी पंक्ति में तुलसीदास जी ने बताया है। तो इसी के साथ ही हम पांचवा चैप्टर 2 है वो यहाँ हम पूर्ण करते हैं। इसमें बताए गए अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न अपनी फेयरबुक में, अपनी हिंदी की धोरण 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न अपनी फेयरबुक में लिखना है। यहाँ जो हमने शब्दार्थ लिखे वो भी आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। तुलसीदास जी, रहीम और कबीर जी का जो यहाँ हमने परिचय देखा वो इतना ही परिचय आप लोगों को लिखना है। ये आपका होमवर्क होगा। क्या क्या दिया फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको अपनी फेयरबुक में क्या लिखना है, शब्दार्थ लिखना है। ये तीनों का, तुलसीदास जी, रहीम जी और कबीर जी का परिचय लिखना है। और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न अपनी पाठ्य पुस्तक में से अपनी फेयरबुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क हुआ। इसी के साथ हमने ये पांचवा चैप्टर 2 है वो यहाँ पूर्ण किया। अगले लेक्चर में फिर छठे चैप्टर के साथ मिलेंगे।